हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक हम पढ़ने वाले थे। पर्यावरण से संबंधित कारक क्या थे? इसके पहले हम व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर पढ़े थे। अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़ेंगे। तो इसमें पहला कारक है टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? पाठ सहगामी क्रियाएँ, यानी पाठ सहगामी क्रियाएँ, पाठ की क्रिया जब संपन्न कराई जा रही शिक्षण के साथ साथ उसकी को रिलेटेड एक्टिविटीज़, को करिकुलम जिसे बोल देते हैं, क्या है? खेल का मैदान है, खेल खेल में सिखाया जा रहा है बच्चे को, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह के हैं। इस तरह से अगर पाठ सहगामी क्रियाएं अच्छी होंगी तो जल्दी लर्निंग होगी, अगर वहीं नहीं होंगी तो लर्निंग में देरी लगेगी, यानी प्रभावित हो जाएगी लर्निंग। और अगला है विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार। टीचर को सब्जेक्ट का ज्ञान कितना है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो टीचर को विषय का ज्ञान और उसका व्यवहार भी मैटर करता है लर्निंग में। और अगला है शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कैसा यूज कर रहा है टीचर, किस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखा के, कि लेक्चर मेथड से, कि एक्टिविटीज़ कुछ करा के पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा है, ग्रुप में पढ़ा रहा है, तो ये सब मैटर करता है। और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट कैसा दे रहा है, साथ साथ में पढ़ाने के वो रीइंफोर्समेंट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पढ़ाएगा अगर, तो जल्दी लर्निंग होगी। ये हो गया। अब अगला है इसी में एनवायरमेंटल फैक्टर में अगला कारक है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, यानी पाठ वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक क्या हो सकता है? कंटेंट से रिलेटेड पहला फैक्टर है इसमें विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, यानी जो विषय वस्तु बनाई गई है, कंटेंट बनाया गया है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका किस उद्देश्य से बनाया गया है। अगर उद्देश्य ठीक होगा, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया गया होगा, तो जल्दी लर्निंग होगी। उद्देश्य को ध्यान में कर लर्नर क्या करेगा? जल्दी याद करेगा, जल्दी लर्निंग होगी इसको। पाठ्यक्रम की संरचना और प्रकृति। अब पाठ्यक्रम की संरचना, यानी कि जो करिकुलम बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यानी कि सरल भाषा में प्रयोग हुआ है, और स्ट्रक्चर भी जो स्ट्रक्चर्ड किया गया है, कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक तो नहीं है, ये सब ध्यान में रखकर अगर बनाया गया है तो लर्निंग जल्दी होगी। अगर वहीं पर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रकृति उसकी ठीक ठाक नहीं है, तो उचित प्रकृति न होने पर क्या होगा? लर्निंग अफेक्टेड हो जाएगी। अब है अगला विषय वस्तु का क्रम व आकार, मात्रा। विषय वस्तु का क्रम, यानी कि कंटेंट क्रम से बनाया गया है, किस क्रम में रखना चाहिए, उसका ग्रेडेशन ठीक है, और उसकी मात्रा, यानी कि कितना कंटेंट, किस क्लास में कितना कंटेंट देना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर अगर उसको बनाया गया है करिकुलम को, तो क्या करेगा? वो सब्जेक्ट बनाया गया है, विषय वस्तु बनाई गई है, तो फिर जल्दी लर्निंग होगी। अगर वहीं पर ये विषय वस्तु और क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जल्दी लर्निंग नहीं होगी, अच्छे से नहीं होगी। अभ्यास का उचित विभाजन आदि। और अगला इसका क्या है कि अभ्यास का उचित विभाजन, यानी कि कितने में एक विभाजित किया गया है, कि इतना इस पाठ में, इसका इतना पाठ में, उसका एक्सरसाइज ठीक ठाक से दिया गया है, कि इतना इस एक चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड है, तो लर्निंग ठीक होगी। अगर अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है, एक साथ बहुत सारे टॉपिक दे दिए गए, फिर बाद में कहीं अभ्यास का चांस दिया जा रहा है उसमें, तो क्या होगा? लर्निंग फिर नहीं होगी। अगर क्रम बाय क्रम थोड़ा थोड़ा करके उसका अभ्यास का चैप्टर बटा हुआ है, तो जल्दी लर्निंग हो जाएगी। और अगला है फैक्टर्स रिलेटेड विद द सिस्टम, यानी कि अधिगम से संबंधित कारक। अधिगम से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर में ही है ये तीसरा कारक। तो ये है छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था, यानी कि जब क्लास में बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, स्कूल में क्या है, उसको बैठने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है, टेबल बेंच आदि की व्यवस्था, और क्लास में कितने बच्चे हैं उतनी सीट्स की व्यवस्था है कि नहीं है, तो ये सब अगर व्यवस्था होगी तो
लर्निंग होगी, अगर नहीं होगी तो फिर वहीं पर लर्निंग अफेक्टेड होगी। अब अगला है विद्यालय व परिसर का वातावरण, यानी कि विद्यालय में और वहाँ के मैदान परिसर में कैसा वातावरण है। ठीक है, शांत माहौल है कि कहीं ऐसी जगह में विद्यालय बना है जहाँ से शोर शराबा हो रहा है, रोड निकली है, वहाँ से दिन भर साधन का शोर सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर ठीक जगह में विद्यालय बना है, परिसर वहाँ का ठीक है, शांत माहौल है, तो क्या होगा, लर्निंग ठीक होगी। और लास्ट है कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध, यानी कमरों में जो टीचिंग के लिए बच्चे जहाँ अध्ययन क्रिया संपन्न करते हैं वहाँ पर क्या रोशनी की व्यवस्था है कमरे में कि नहीं, कि अंधेरे में बैठ के और हवा और रोशनी ना मिल पा रही हो तो क्या होगा, लर्निंग अफेक्टेड होगी, बच्चा का मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ये भी प्रभावित करता है। और लास्ट है उपकरण एवं प्रयोगशाला की विधि, यानी बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर्स के पास क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है और लैब्स हैं, प्रयोगशाला की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर है तो जल्दी लर्निंग होगी, अच्छी लर्निंग होगी, अगर नहीं है तो वहीं पर देरी लगेगी, लर्निंग को प्रभावित करेंगे ये सब फैक्टर्स। तो गाइस, इस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे पूरे होते हैं। अब इसके आगे फिर हम लर्निंग डोमेन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइस, आशा करती हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।